हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 14। पेड़ है कितने प्यारे प्यारे। करते हैं इस कविता की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। पेड़ है कितने प्यारे प्यारे, हमको देते ये फल सारे। अर्थात वो कह रहा है कवि कि ये पेड़ इतने प्यारे हैं कि हमें खूब फल देते हैं। जामुन, इमली, आम, अमरूद, सेब, संतरे और खजूर, नहीं बस केवल इतना काम, पक्षियों को भी देते घर धाम। अर्थात ये जो पेड़ है आम की, इमली के, जामुन के, सभी हमें कुछ न कुछ फल अवश्य देते हैं और फलों के साथ साथ यह पक्षियों को घर भी देते हैं। अर्थात पक्षियों का जो घर होता है वो घोंसला होता है। घोंसला कहाँ बनाते हैं? वो पेड़ों पर बनाते हैं। इसलिए पेड़ उन पक्षियों को भी आवास देते हैं। पथिकों को देते छाया, थकने वालों को विश्राम, सेवा में यह लगे रहे, करते हर मौसम में संग्राम। अर्थात कवि कहता है जब रास्ते में जो पथिक चलते हैं उनको भी यह छाया देता है। बारिश के समय में उन पथिकों को बरसात से बचाता है। अर्थात यह हर मौसम में सेवा देने में लगे रहते हैं। अर्थात ये जो पेड़ हैं वो इतने उपयोगी हैं कि जैसे वो हर मौसम में पथिक को सहायता प्रदान करते हैं, उसी तरह हमें हर मौसम में फल प्रदान करते हैं और पक्षियों का आवास बने रहते हैं। रहती वर्षा, आंधी, धूप, फिर भी रहता सुंदर रूप, इनके गुणों की नहीं गिनती, बस इतनी इनकी विनती। ये कहते हैं है सर्दी, आंधी, धूप आदि में ऐसे खड़े रहते हैं बेचारे, कुछ भी किसी से नहीं कहती। ना सर्दियों में कहते ठंड लग रही है, ना गर्मियों में कहते धूप लग रही है। बेचारे ऐसे ही खड़े रहते हैं और इनसे हमारे इनकी गुणों की गिनती नहीं की जा सकती। इसलिए हम इनकी विनती करते हैं कि हे पेड़, मतलब हे श्याम भगवान, तुमने जो ये पेड़ बनाए हैं हम आपको इसका धन्यवाद देते हैं। आगे है, हमको यूं ही न काटें आप, वैसे भी है यह एक पाप, सुख देने वालों को जो दुख दे उसको फिर मिलता है श्राप। अर्थात पेड़ बता रहे हैं बच्चों कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ काटना एक अभिशाप है ना। जो पेड़ों को काटते हैं अर्थात जो दूसरों को दुख प्रदान करते हैं वो खुद एक दिन दुख से श्रापित हो जाते हैं। ठीक है, हमने क्या नहीं दिया तुम्हें, बदले में क्या हमें यह देगा, हम देती तुम्हें तन मन धन, तुम ले लेती हो जीवन। यहाँ पर बोल रहा है कि हमने तुमको क्या दिया है। अर्थात हमने तुमको केवल तन मन धन दिया है और उसी से तुम हमें अपना जीवन दे देते हो। अर्थात जब हम एक पेड़ को पालते हैं तो उसके बीज के लिए हम अपना तन मन धन लगाते हैं। मीन धन से हमने बीज खरीदा, मन लगाया और उसे तन से हमने उसको सींचा, कटाई छटाई की, तब जाके वो एक पेड़ बना। हम तो केवल अपना तन मन धन देते हैं और पेड़ क्या करता है, वो हमें अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर देता है। अर्थात पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा, जब तक जिएगा तब तक वह हमें क्या करेगा, हमें हर चीज़ से, औषधि से, हर चीज़ से, पेड़ पौधों, पत्तियों, फलों आदि, फूल आदि से हमें भरपूर मात्रा में देता ही रहेगा। रोको यदि सभी पेड़ कटें, तब हरियाली को तरसोगे, तब फलना छाया पाओगे, अभी संभलो नहीं तो पछताओगे। वो कह रहे हैं यदि तुम पेड़ काट दोगे तो एक दिन तुम ही पछताओगे क्योंकि ना तुम्हें हरी भरी हरियाली मिलेगी, ना तुम्हें फल मिलेंगे, ना फूल मिलेंगे, तुम्हें अर्थात कुछ भी नहीं मिलेगा। यह जमीन बंजर हो जाएगी और तुम ही पछताओगे अगर पेड़ धरती पर नहीं होंगे। तो इसलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह कविता आप सभी को समझ आई होगी। धन्यवाद।